हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका ट्रेवल स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करूँगी। सो सभी के लिए रीडिंग है, आप सब से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आज हम जानने की कोशिश करती हूँ कि आज की जो रीडिंग होगी स्पेशली स्कैनर इफेक्ट्स रीडिंग होगी। तो आज हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं करंटली। सो ये टाइमलेस है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी वक्त आपके सामने आए आप देखोगे तो आपके लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, मैसेज क्या है आपके लिए स्पेशली आज हम चेक करेंगे। ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सारे डिटेल्स सब जाकर चेक करके आप पेड रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग। ठीक है, चलो। सो सारे सेंटर के लिए है और सब इसे देख सकते हो। चलिए, कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी को। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। प्लीज गाइड कीजिए। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, फ्लेम पे फोकस करें। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। देख लेती हूँ। ओके। अच्छा। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाइस भी होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होती हैं। ठीक है। सो किसी किसी के लिए अनकॉन्फियस लव भी लग रहा है। ठीक है। तो जो कमिटमेंट इशू भी किसी किसी के लिए लग रहा है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है। सो मुझे लग रहा है कि इस टाइम ए पर्सन आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फील कर रहा है। ठीक है। यस। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशन अभी भरा हुआ है, कि जिससे ना वो अभी शो नहीं कर रही है। ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से अपने अंदर की रोमांटिक साइड जो है इनकी, वो ना कहीं इनके अंदर जो रोमांटिक साइड है वो ना शो नहीं कर रही है आपको। ठीक है। अंदर की जो पैशनेट साइड को ये दिखाने से एंड रोक रहे हैं, रोमांस पैशनेट साइड को दिखाने के आपको। ठीक है। तो अपने आप को ना रोक रहे हैं। तो आपके पास मुझे कहते हुए नज़र आ रही है कि हायर सेल्फ से एक कहते हुए नज़र आ रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स में मेरे अंदर है, बट अभी वक्त नहीं है कि मेरा उस सारी चीज़ों को शो करने का। ठीक है। सो हो सकता है कि लाइफ में बिजी हो ये इंसान, या हेल्थ इशू है, या हेल्थ वाइज ठीक नहीं है ये पर्सन, तो या करियर वाइज फोकस है। तो माइंड या दिल कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना नहीं चाह रही है। तो ऐसी कुछ रीजंस हो सकती है जिसके वजह से लगता है कि आपके फील होता है कि पहले की तरह ए पर्सन पैशनेट, अट्रैक्टेड आपके टुवर्ड्स नहीं है, बट दैट इज नॉट रियलिटी। दिल में इनके बहुत कुछ है, बट बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये मुझे देख रहा है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी वाइब्स दे देती है, बहुत ज़्यादा बुरी वाइब्स दे देती है, बहुत ज़्यादा बुरी फील्स कराती है, या ऐसा फील करवा रहे हैं कि इनका प्यार, इनका इंटरेस्ट
इनका मोज कम कम हो चुका है आपके प्रति, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, सो करंटली ये इंसान का दिल एंड दिमाग में ये चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा ऐसा दिल से फील हो रहा है कि दे आर नॉट डूइंग एनफ फॉर यू। आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाए, जो करी है आपके लिए, जो किए है वो ज्यादा, वो सच, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और करने की क्षमता भी कहीं ना कहीं उनके पास नहीं है। सो यू नो, शायद आपको इंटरेस्ट इनके ऊपर से हटकर किसी और के तरफ जा सकता है। तो एक इनसिक्योरिटी करंटली आपके पर्सन के दिल और दिमाग में काम करते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जितना उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिश्ते पे, अभी वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको अगर कोई और से वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट मिल जाए, जस्ट डेफिनेटली स्विच हो सकता है। तो इनसिक्योरिटी में ए पर्सन, तो आप तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चले जाओगे ना। तो उम्मीदें इनसिक्योरिटी में ए पर्सन की है कि वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि कैसे अपना लाइफ को इस रिश्ते के साथ बैलेंस करें, और कैसे इस रिश्ते में, इस बॉन्ड में आपको वो इक्वलिटी, इम्पोर्टेंस, वो प्यार, वो टाइम वो दे पाए, वो वैल्यू वो दे पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत अशांत है। उनके मन हो रहा है कि वो खुल के आपके बताए, आपसे बात करे, अपनी दिल की बात आपको बता दे। अगर थोड़े से कटा कटा सा पर्सन रहते हैं आजकल, या चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, रोमांस नहीं करते, दिल की बातें नहीं करते, तो उसके पीछे क्या रीज़न क्या है, उसको लेकर बात करना चाहते हैं कि किस लिए पर्सन सब कुछ आपके साथ कर रहा है, क्यों क्यों रोक रहे हैं खुद को, क्यों आपको जता नहीं पा रहे वो प्यार, क्यों आपको बता नहीं पा रहे असली सच क्या है, क्यों खुद को रोक रहे हैं। एक कहीं ना कहीं आपको बताने का इनका बहुत मन हो रहा है कि इनके पीछे रीजन क्या है। वो अगर कुछ कर रहा है ना आपके साथ ऐसा, अगर थोड़े से कटा कटा सा रहता है आजकल, या चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता आपके सामने, आपको बहुत बुरा फील करवा देते हैं, रोमांस नहीं करते, ठीक तरीके से बात नहीं करते, अवेलेबल नहीं रहा करते, तो क्यों, इनके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है, सामने से उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि वो इन्फॉर्म नहीं होते हैं अच्छे तरीके से, वक्त नहीं दे पाते, आपको टाइम नहीं दे पाते। जिस वक्त इनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए था एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, एक रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, वो टाइम वो वक्त पसंद कभी नहीं देते हैं। तो उन्हें वो वक्त देना चाहिए, उन्हें वो वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो उनसे आपको नहीं मिल पा रही है वो किसी से आपको इजीली मिल सकती है। ये बात इनको ना अभी समझ में आ रही है। जो मैं नहीं दे रहा हूँ, जो मैं नहीं दे रही हूँ, तो ये इंसान को शायद किसी और से मिल जाए तो इंसान इजीली मुझे छोड़कर जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम इस बात को लेकर काफी टेंशन कर रहा है। ठीक है, सो उन्हें लग रहा है कि सच में आप नहीं चाह रहे हो कि हाँ मैं ज़्यादा करूँ, मैं क्यों करूँ ज़्यादा इनके लिए, मैं क्यों इतना इजी बनूँ इनके सामने। तो आपका इंटरेस्ट दूसरे की तरफ तो जा रही है या जा सकता है, ये सोच कर ये पर्सन अभी करंटली बहुत परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पा रही है कि हमें करना चाहिए इनके लिए, और हम नहीं कर पा रहे हैं इनके लिए, तो इससे हमारा रिलेशनशिप में दूरियां ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस मज़ेदार से ये पर्सन ना फंसे हैं। ठीक है, कि कैसे क्या करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे कैसे एफर्ट डालें, जो उन्हें लग रहा है कि डालना चाहिए, बट उन्हें ऐसा लग रहा है साथ साथ कि अभी एफर्ट नहीं वो कर पाएंगे उतना एफर्ट। ओके, सो एक ड्वेल ऑफ माइंड में ये पर्सन, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखती हूँ और क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो गाइड करें एंजल्स।
सो मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है, ये जो पर्सन है दिल से चाहते हैं रिश्ते को निभाना, दिल से चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। दिल से चाहते हैं आप जो भी किए हो इनके लिए इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी है ये भी सेम इक्वल स्टेज इक्वल लेवल पर करें आपके लिए, आपको स्पेशल फील कराना, आपके लिए सब कुछ करना, आपके साथ रहना, घंटों तक आपके साथ बात करना, ठीक है। उनका भी तो फर्ज बनता है, बट वो तो कुछ किया ही नहीं। बैलेंस कैसे करे, ये तो चाहते हैं बैलेंस बनाना कनेक्शन में क्योंकि ये इस बात को फील कर पा रहे कि बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़ गई है ऑलरेडी, ठीक है। तो दूरिया को कैसे हटाए, इसके लिए तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपके साथ। जो उन्हें ना बहुत डर लग रहा है, सता रहे एक बात, उनको जो डालनी चाहिए थी, जो एफर्ट उन्हें डालनी चाहिए थी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही एफर्ट और नहीं डाल पाएंगे उतना एफर्ट। सो एक ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन आप ही इस टाइम करंटली मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन आपको कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, तो मेरी तरफ से कोई कमी है इस वक्त तो ऐसा समझना, मेरे दिल में प्यार प्यार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, मेरी मजबूरी को समझना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको कहना चाहते हैं बट कह भी नहीं पा रहे हैं। सामने से आता है, ये जानते हैं कि आप शायद बहुत दुविधा में फंसे हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हो इनको लेकर, आपको बहुत सारा सवाल आपके मन में उठ रहा है कि क्यों ये ऐसा आपके साथ कर रहा है, क्यों अपने दिल की बात आपको बता नहीं रहा है, क्यों अपनी मन की बात आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो ऊपर से पसंद चाहते हैं सच में आपको सब कुछ बताना, सब कुछ कह देना कि मुझे बदगरज मत समझो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे मजबूरी को समझो, क्या बीत रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है जहाँ पे मैं तुम्हें पूरा वक्त पूरा प्यार नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगर हो सके तो प्लीज एडजस्ट करना, मेरे लिए रुके रहना, ठीक है। किसी और की तरफ मत जाना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ। तो तुम होप रख सकते हो, मेरे दिल में भी बहुत सारी इच्छा है, तुम्हें खुशियाँ देने की इच्छा है, अभी मैं किसी और चीज़ में फंसी हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैं 20% भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, सच में विश्वास करो मुझ पर, ट्रस्ट करो, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ, तुम्हें वो खुशियाँ दूँ, तुम्हें वो सुख दूँ, तुम्हें वो हैप्पीनेस दूँ, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा मेरे साथ स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा पेन प्योर कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मेरे लाइफ में सब सही होते ही मैं तुम्हारे ख्वाहिश को डिजायर्स को सब कुछ पूरा करूँगी, बस तुम किसी और के पास मत जाओ। ऐसा नहीं कि ये पर्सन मुझे नहीं दे रहा है, तुम किसी और के साथ टेम्पोररी रिश्ता जुड़ लो, नहीं, दूसरे किसी के साथ टेम्पोररी रिश्ता ना जुड़ो, इनके लिए वेट करो, किसी और से इन्वेस्टमेंट मत लेना जो तुम मेरे तरफ से मांगा करते थे, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, तो यही थॉट्स नजर आ रहा है कि जो कि आपके पर्सन अब तक पहुंचाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि किसी रीजन से खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा है कि बात करने जाएंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, तो इश्यूज क्रिएट हो सकता है। जब वो चुपचाप रहने से सब कुछ सही चल रहा है या ठीक ठाक सब कुछ चल रही है, तो ऐसे चलते हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा आग में ज़्यादा हवा नहीं मरना है, ठीक है। हवा नहीं मरते हैं, ऐसे वाली एनर्जी में आपके पर्सन है, ठीक है। तो जितना वो इस बात को लेकर आपसे डिस्कस करने जाएंगे तो उतना ही उनको ऐसा लग रहा है कि आग में हवा लगाना, फिर झगड़ा होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर वही दूरियां, फिर मन मुताबिक सब बातचीत बिगड़ जाना। तो ये नहीं चाहते कि बात पूरी तरह से बिगड़ जाए, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाओ, ठीक है। तो अभी भी होप है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मेरे पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं तुम्हें एक बार प्यार की हूँ, मतलब प्यार की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ नहीं निभाऊंगा या साथ नहीं निभाऊंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा,
थोड़ा सा विश्वास तो मुझ पर कर को देखो। तो इंसान चाह रहा है कि आपको दिल की बात बताना, दिल से खुलकर आपको सब कुछ बता दे कि इनकी मजबूरी क्या है, क्यों ये एफर्ट नहीं डाल पा रहा है, क्या रीज़न है, किस रीज़न से पर्सन खुद को रोक रहा है, क्या मजबूरी है। तो मजबूरी क्या है, क्या हाइड कर रहा है, ये अगर आपको जानना ही है। देखिए जनरल रीडिंग है ना, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो आपको अगर जानना है तो पर्सनल रीडिंग करना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग तो पर्सनल रीडिंग ही होती है ना। पर्सनल एक्यूरेट एनर्जी तो आपकी इन्वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी आएगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये इंसान जैसा ना एक पनिशमेंट गेम भी खेलता है कि ना तो खाना मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा, लेकिन हाँ हम दोनों खाने के बैठकर देखेंगे। जैसे तरसना, सामने वालों को तरपाना, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी एरोगेंट भी है, काफ़ी एरोगेंस दिख रही है, काफ़ी इगोइस्टिक भी है पर्सन जो भी है, काफ़ी कंट्रोल भी करते हैं, रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। चाहता है कि आप इनको लेकर ही सोचो, इनके लिए सारी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहो, इनके ही बने रहो, इनके ही पीछे भागते रहो, इनके लिए ही वेट करते रहो, दूसरे किसी के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। सो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी इच्छा की पसंद चल रहा है, ठीक है। तो उनके मन में बहुत सारा ख्याल भी आ रहा है, तरह तरह का बात करना, आपके से बात करना, आपको मनाना, आप जो रूट गए हो इनके ऊपर, आपको मनाना, कैसे बात करें, कैसे आपके सामने वो आ पाए, दिल की बात आपको बता पाए, ये सब कुछ ये पर्सन अभी करंटली सोच रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की अभी, ये फीलिंग्स में पर्सन अभी चल रही है। चलिए कुछ मैसेज मैं चेक कर लेती हूँ, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाह रहे हैं अभी। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ, ओके। चलो बाद में मैं एंजल की मैसेज ही मैं डेफिनेटली पिक करूँगी। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कैसे रहना है। ऐसा सिचुएशन है, आपने कुछ माइंडसेट बना लिए हो, ठीक है, तो आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। चले उनकी तरफ से कुछ मैसेज मैं पिक कर लेती हूँ, बाद में मैं एंजल्स की मैसेज मैं पढ़ूंगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सर क्या कहना चाहते हैं बस। चलिए चेक कर लेती हूँ। आई कॉन्ट लेट यू गो, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है, आप चले जाओ, उनके लाइफ से बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरी है। ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में कम बैक करो, ये ये आपके लाइफ में फिर लौटना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में लौट आओ। अगर आप गए हो तो आप इनके लाइफ में आ जाओ। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई होप यू हैव नॉट लॉस्ट यू, आई वांट टू होल्ड यू। पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी लग रही है। पर्सन आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ, किसी और के बन जाओ, किसी और के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करो, जो जैसे उनसे मांगा करते थे इतने दिन तक, या मांगा करती थी, वो दूसरे से मांगो। नहीं, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, आप किसी और का हो जाओ। वो आपको किसी और के होते हुए देखना ही नहीं चाहते, और ना चाहते कि आप उनके लाइफ से खो जाओ। से पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं करेंटली, ओके। और देखती हूँ क्या आया है। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी। मैंने पहले ही कहा, आई ऑलरेडी टोल्ड ये बात कि पर्सन ना आपके साथ कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस आए, आपके उनके बीच में कनेक्शन में बैलेंस आए, प्यार आए, कॉम्पिटिशन आए, पेशेंस बढ़े, ठीक है, चीज़ें सही होने लगे। अंत नहीं है ये बात, अब आरंभ होगा। से पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ होने की चांसेस नहीं है, तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुई है, ये रिश्ता अंत तो नहीं हुई है, ख़त्म नहीं है, फिर होगा। स्टार्ट तो हो रही है, आरंभ हो रही है, अभी तो आरंभ हो रही है, ठीक है। तो बहुत कुछ बाकी है। क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत कभी होगी, हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो ये पर्सन आपको पूछना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्या हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे या मिल नहीं पाओगी, क्या हमारी फिर से शुरुआत कभी नहीं होगी, कभी होगी, ठीक है, फिर से शुरुआत होगी। जो रिश्ता स्टेगनेंट हो गया है, बातचीत नहीं बन रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पर स्टेगनेंट है, तो इंसान जानना चाहते हैं कि क्या शुरुआत होगी।
कभी हम दोनों एक साथ मिलेंगे एक दूसरे के साथ? तो बहुत सारे सवाल पे सवाल, सवालों पे सवाल इंसान के माइंड में, दिमाग में चल रहा है, ठीक है? बहुत कुछ चल रहा है सच में। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडंट प्रोवाइड योर थिंग्स यू डिजर्व, बट नाउ आई एम रेडी। ये पर्सन जानते हैं कि आपकी, देखिए इस एक तो इस पर्सन की आपकी टाइम बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें टाइम दो, आप उन्हें कमिटमेंट दो। आपकी टाइम, आपकी कमिटमेंट बहुत मैटर करते हैं इनके लाइफ में आज, ठीक है, प्रेजेंटली। तो ये पर्सन जानता है कि जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं इन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, बट ये पर्सन अभी रेडी है आपको प्रोवाइड करने के लिए। वो चाहते हैं आपको सब कुछ देना। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। पर्सन गिल्ट फील कर रहा है। पर्सन, मैंने कहा ना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। इनके बीच में इतना ईगो, इनकी प्राउड की वजह से, इनके प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई है। उनको समझ उन्होंने ख़त्म कर दिया सारी चीज़ों को, ठीक है। तो गिल्ट में पर्सन ना जी रहे हैं, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर कि ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने खुद करी, ठीक है। अगर वो चाहते थे तो कनेक्शन बहुत अच्छा बन सकता था, बट उन्होंने तो कभी उस तरह से उस तरह चाहा ही नहीं है ना, जैसा आपने चाहे थे या चाहे थे। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगी। यस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको पाना इतना आसान बात तो नहीं है, बट वो ना आपको पाके रहेंगे। तो एक जिद भी चढ़ गया है इनका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंसान चाह रहा है कि इनका चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कनेक्शन को लग रहा है कि नहीं, उन्हें वो तो आपको लाइफ में ला कर ही रहेंगे, आप उनके लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। आप उनको छोड़कर किसी को सोच भी नहीं सकते हो, किसी को लेकर कि ना किसी की लाइफ में आप जा भी सकते हो, ठीक है। एक फुल पैकेज तो आप हो। आपसे कहीं ना कहीं इंसान बहुत सारा उम्मीद लेकर बैठे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि हाँ फिर से रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये तो अंत नहीं है, सारे बात ठीक होने वाले हैं। ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन में बैलेंस लाना। प्लीज़ आप मूव ऑन मत करो, क्योंकि आपकी टाइम, आपकी कमिटमेंट की इनकी लाइफ में ज़रूरी है, नीड है, आप इनकी नीड हो, ठीक है। माई ईगो एंड प्राइड, इनका ईगो एंड प्राइड बीच में आ गया। इस तरह से इस वजह से पर्सन बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर चुका है। इंसान चाहता है इस पॉइंट पे सारी चीज़ों को सही करना। चले, एंजल्स सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। सेल्फ प्रोडक्शन, ना सॉरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहे जा रहे हैं, आपका जो एंजल्स है आपको ये कहे जा रहा है कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, इससे आप जैसे आप हो ना ऐसे ही रहो, खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिफ्लेक्शन उनके तरफ जो पहुंच रहा है कि आप उनसे जा रहे हो, ठीक है, जैसा वाइब्स उनको आप दे रहे हो ना कि हाँ सच में आप जा रहे हो, आपकी भी ज़रूरत नहीं है इस इंसान का, ठीक है। आप सब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ऐसे ही रहो। तो आप जैसा वाइब उनको पहुंचना चाहते हो, वो वाइब उनके तरफ पहुंच रहा है। सो इंसान को समझने दो कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने क्या क्या गलत किया है कनेक्शन में रहते हुए, क्या नहीं किया है आपके लिए, वो समझने के लिए, आप वो समझने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको जैसे स्टेप में आप हो ना ऐसे ही आपको रहना चाहिए। बिल्कुल जैसे हो, जैसा कर रहे हो ऐसा ही करते रहो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो। यू आर अंडरस्टूड, यस डेफिनेटली। एंजल सबको कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी समझ गए हो आपको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, एंड कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ है। आप काफ़ी स्ट्रांग भी हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी आप हो, आप बहुत सारे एबिलिटी रखते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके एंजल्स की हेल्प सबको ऑल टाइम मिल रहा है, ऑलवेज एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनो, ऑलरेडी आप स्ट्रांग हो, पहले से स्ट्रांग बनो। अगर आपका रूट चक्र हील नहीं है तो रूट चक्र को स्ट्रांग करो, इससे बहुत सारी चीज़ें हील हो सकती है। यू आर अंडरस्टूड, आप ऑलरेडी सब कुछ समझ जाओगे, ऑलरेडी सब कुछ समझ गए हो, सब कुछ समझ जाओगे। आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, इंट्यूशन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आपकी हेल्थ के ऊपर भी नज़र बना के रखो। से है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप करनी पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ओके।